कवर्धा में एक रैन बसेरा है, जहां पे जा जाके मैं 7 दिन 8 दिन रहता था। और मैं बता दूं दोस्तों, कंडीशन ऐसा था, मेरे पास ना नाश्ता करने के लिए 10 रुपए नहीं रहता था। जी हाँ, नाश्ता करने के लिए 10 रुपए नहीं रहता था। इस कंडीशन में मैं क्या करता था, लोगों से बातचीत करता था। मेरे पास कहीं से भी अरेंज करके मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाता था। मैं नहीं खाता था, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल डलवाता था, क्योंकि आज मैं किसी के पास जाऊंगा ना, तो हो सकता है मेरा कल का जुगाड़ हो जाए। ये सोच के मैं जाता था। और कई बार सर मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं बता दूं सर, एक एक हफ्ते तक, जी हाँ, एक एक हफ्ते तक मैं बिना खाए पिए रहा हूँ। सिर्फ ना वो पार्ले बिस्कुट को पानी में घोलता था और घोल के खाता था। ऐसे कंडीशन से गुजरा हूँ। और फेस फेस तो मेरे लाइफ में इतना कुछ किया हूँ सर, बिना बिना ऐसा कंडीशन रहता था, मैं अपने फैमिली में भी कुछ नहीं बोल पाता था। जी हाँ, अपने फैमिली में भी कुछ नहीं बोल पाता था। और एक हफ्ते तक बिना खाए पिए मैं क्या करता था, टावेल को कच्चा, मेरा एक टावेल था, उसको कच्चा करके रात में ना, जी हाँ, रात में मैं अपने पेट पे ऐसे लपेट के बिना खाए पिए, सॉरी सर वीडियो ऑन अभी नहीं कर पाऊंगा, बिना खाए पिए दोस्तों एक एक हफ्ते तक टावेल को अपने पेट पे लपेट के रहता था। क्योंकि मुझे पता था, एक दिन, आज मैं उस चैलेंज को फेस कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दिन मेरा भविष्य ऐसा होगा, पूरा ना गांव में लोग मुझे याद करेंगे। मेरे घर में मैं ऐसा पहला व्यक्ति रहूंगा जो अपने ना जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लड़ रहा था। और एक एक हफ्ते तक बिना खाए पिए रहता था। सीनियर को फोन करता था, सर इतना दिन हो गया मैं खाना नहीं खाया हूँ। पीले तो सब आसान है, डीएम पीले तो सब आसान है, डीएम पीले तो सब आसान है, सब बोलते हैं ना, तो आज पता चलेगा कि वाकई में ये जो टैग लाइन बना हुआ है ना, सब आसान है, सब आसान है, और डेफिनेटली आज आसान लगने वाला है आप सबको। जब सुनोगे तो आप भी बहुत एक्साइटेड हो जाओगे। जब सुनते हैं उनकी इनकम तो हमको भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाता है सुनकर। तो चलिए दोस्तों, आप सबको जबरदस्त डिजिटल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन जो भी आपसे बन पड़े, उस रिएक्शन के थ्रू मैं बुलाना चाहूंगा आज के हमारे सुपर स्टार, डायनेमिक पर्सनालिटी, ग्रेट पर्सनालिटी, डायनेमिक लीडर, द वन एंड ओनली मोस्ट हैंडसम पर्सनालिटी, मिस्टर महेंद्र पंकज सर, जो कि बिलोंग करते हैं बड़ौदा बाजार से। तो प्लीज वेलकम सर, आपका हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और सभी साथियों को भी दिल से धन्यवाद, जो इतने शानदार तरीके से आप सभी ने मेरा वेलकम किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों, आज हमारे बीच आ चुके हैं हमारे आज के सुपर स्टार और डीएमपीएल के स्टार और डीएमपीएल के मिलीनियर। जी हाँ दोस्तों, मिलीनियर, हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर महेंद्र पंकज सर। आज इनको आप सुनेंगे तो आप इनकी एनर्जी को फील करेंगे, इनके एक्सपीरियंस को जानेंगे, समझेंगे, तो आप भी बहुत जबरदस्त इनकी तरह ग्रोथ करेंगे, इनकी तरह इनकम ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबको ध्यान से सुनना है। तो चलिए इस सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले, जितने लोग हमारे बीच बने हुए हैं, जितने लोग सर को सुन रहे हैं, तो सबसे पहले सर हम आपके बारे में ही जानना चाहेंगे कि आपका प्रोफेशन क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या एजुकेशन है, और फैमिली में क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड है। ये सारी चीजें हम सब जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बिलीव होगा, जिनको जो रिलेट कर पाएंगे कि आप किस कंडीशन में, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, किस स्टेटस से आप बिलोंग करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो प्लीज सर आप शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस, प्लीज सर। ओके सर, थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार सभी साथियों को। और दोस्तों, सबसे पहले मेरा नाम है महेंद्र कुमार पंकज। जांजगीर चांपा जिला पामगढ़ ब्लॉक में एक छोटा सा गांव है बिलौनी करके, वहां से बिलोंग करता हूं मैं। और दोस्तों, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, हम लोग 4 भाई बहन हैं। बहन जो है सबसे बड़ी है, फिर एक बड़ा भाई है, फिर मैं हूँ, फिर एक छोटा भाई है, और माता पिता जी हैं। और दोस्तों, बड़ी बहन सबसे बड़ी है और शादी होके चल दी है, 4 बच्चे हैं उनके। और छोटा मेरे से जो बड़ा वाला भाई है, उनका भी शादी हो गया है, 3 बच्चे हैं। और दोस्तों मेरा भी शादी हो गया है, 3 बच्चे मेरे भी हैं। और छोटा वाला भाई अभी
बचा है शादी करने के लिए। और दोस्तों मैं बता दूं हमारी फैमिली के बारे में, कोई बहुत बड़े घर से नहीं है दोस्तों, एक गरीब परिवार से हैं। गरीब परिवार इन द सेंस मेरे बाबूजी जो है मिस्त्री का काम करते हैं। जी हाँ, मिस्त्री का काम करते हैं मेरे बाबूजी। ठेकेदारी ले लेके मिस्त्री काम करते हैं, घर बनाने का काम करते हैं। कोई बड़ा ठेकेदार नहीं है, छोटा मोटा ठेका लेते हैं गांव में और उसको बनाते हैं। और शुरू में दोस्तों बाबूजी के साथ साथ पढ़ाई करते करते मेरे बड़े भाई ने भी और मैंने भी बाबूजी का साथ दिया, काम करना चालू किया। और दोस्तों मैं बता दूं लाइफ इतना इतना ज्यादा हम लोग वो थे कि ना हम लोगों के पास सही मायने में रहने के लिए घर भी नहीं था। जी हाँ, सही मायने में शुरू में रहने के लिए हम लोग के पास घर भी नहीं था। और गर्मी के टाइम में हमारा जो घर बनाए थे हम लोग, वो बोलते हैं ना छज्जा लेवल हुआ था। और गर्मी का टाइम था और आप सभी जानते हैं गर्मी के टाइम में जबरदस्त आंधी तूफान आता है। और दोस्तों हम लोग ना छज्जा लेवल में पन्नी को छा के रहते थे। और एक दिन इतना जोर से तूफान आया, पूरा सबको उड़ा के ले गया। जी हाँ, पूरा सबको उड़ा के ले गया। और ना नीचे से हम लोग ऐसे पकड़ के रखे रहते थे उसको ताकि उड़े मत, क्योंकि नीचे में ना पूरा धान वगैरह जो भी रखे थे बिस्तर वगैरह, और बारिश हुआ ना बहुत सारा चीज भीग गया था। ऐसे कंडीशन से हम लोग गुजरे हैं। फिर धीरे धीरे बाबूजी के साथ हमने भी मेहनत करना चालू किया। और धीरे धीरे मेहनत करते 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 दोस्तों धीरे धीरे अपने घर को, और हमारे घर का एक रिवाज है दोस्तों, बिना कर्जा ले, बिना कर्जा ले, बिना लागा ले कुछ भी नहीं बना सकते ना कुछ ले सकते। तो दोस्तों हमने घर को भी कर्जे ले 2 बार कर्जा लिया घर को बनाने के लिए, 2 बार कर्जा लेके घर को बनाया। दीदी का शादी किए, वहां भी कर्जा लेके शादी किए। और बड़े भाई और मेरा शादी किए, फिर भी कर्जा लेके शादी किए। इन द सेंस हमारे घर में जो भी आता है दोस्तों बिना कर्जे के, आज से पहले कभी ऐसा नहीं था कि बिना कर्जे के आए। और दोस्तों इसी तरीके से चलते गए हमारे बाबूजी ने काफी मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाने में फोकस किया। और उनका एक विजन था, मैं तो अनपढ़ हूँ कोई दिक्कत नहीं, मैं अनपढ़ हूँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे बच्चे अनपढ़ ना हो, ये सोच के वो खुद मेहनत करते थे और हमें पढ़ाने में पूरा फोकस करते थे। तो दोस्तों धीरे धीरे काम करते गए, काम करते गए, काम के साथ साथ पढ़ाई भी करते गए। और दोस्तों एजुकेशन तो ज्यादा नहीं है, मात्र 12वीं पास हूँ सर, 12वीं पास बस किया हूँ। और क्योंकि पढ़ाई दिमाग में ज्यादा जाता नहीं, पढ़ाई उतना समझ में आता नहीं, ले दे करके 12वीं पास हो गए थे। ये है सर मेरा फैमिली और मेरा एजुकेशन सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। और डेफिनेटली जो आपका बैकग्राउंड है, लोअर मिडिल क्लास का बैकग्राउंड, आई थिंक पूरे जितने लोग सुन रहे हैं यहाँ पर मैक्सिमम मोस्टली 95% लोग ऐसे हैं जो इसी तरीके के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, नो डाउट। और आपने एक जो बात कहा वो हर किसी के लाइफ में है, वो है कर्ज। जी हाँ, वो है कर्ज। कर्ज ऐसा चीज है जो हर आदमी के लाइफ में रहता है, ठीक है। और हर आदमी इस कर्ज भरी लाइफ से, तकलीफ से जूझ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके के कर्ज भरे जिंदगी से गुजर रहे हैं, तो उनको भी आज फील हो रहा होगा यार कि सेम ऐसा ही हमारा भी लाइफ है या हमारा लाइफ था। लेकिन दोस्तों आप सबको बहुत खुशी होगा जब आप सबको इनको सुनेंगे, इनको जानेंगे, इनकी हिस्ट्री, इनकी जर्नी सुनेंगे, इनकी सक्सेस जर्नी सुनेंगे। डीएमपीएल में आखिर इन्होंने केवल कुछ ही महीनों में कैसे कैसे क्या क्या अचीवमेंट किया, क्या इनकी जिंदगी में बदलाव आया, अभी जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तो ये तो था दोस्तों सर का बैकग्राउंड, लोअर मिडिल क्लास का बैकग्राउंड, जितनी भी एक्टिविटीज, जितने भी घर में इवेंट फंक्शन जो भी होता था तो बताया सर ने, जो वो बहुत बड़ी बात है। और हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में 90% लोग हैं जो इसी तरीके से जिंदगी जीते हैं, कर्ज भरी जिंदगी। मतलब हर बड़े काम के लिए कर्ज लेना पड़ता है, नो डाउट। तो सर ने भी बताया, वो बहुत सारे लोग रिलेट किए होंगे। तो आगे सर आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो आपका जो फैमिली का बैकग्राउंड है, पढ़ाई लिखाई भी, एजुकेशन भी बहुत उतना ज्यादा नहीं है, 12वीं तक पढ़ाई की है, नो डाउट। और अच्छी बात है, पढ़ना लिखना बहुत अच्छी बात है। लोग जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज्यादा पढ़ नहीं पाए, उनको सबको रिलेट हो पाएगा। आज का सेशन बहुत मजा आने वाला है। तो आगे सर आपसे जानना चाहेंगे कि
ये जो बहुत शानदार इंडस्ट्री है, जो हमारा बहुत ही जबरदस्त इंडस्ट्री है, जो लोगों की जिंदगी बदलती है और एक लोअर मिडिल क्लास के व्यक्ति को भी जीरो से हीरो बना सकता है। और उससे भी मजे की बात कि ऐसी इंडस्ट्री है जो जिसमें मायने नहीं रखता आप कितना पढ़े लिखे हो, क्या करते हो, कैसा करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, कैसा बैकग्राउंड है, कुछ भी मायने नहीं रखता। बस आपका जुनून मायने रखता है, जो आपके अंदर है वो दिखेगा, आगे जानेंगे। जी सर। तो आपसे जानना चाहेंगे दोस्तों सर, कि आपको ये जो इंडस्ट्री है, डायरेक्टर सेलिंग इंडस्ट्री, इसके बारे में कब, कहाँ और कैसे पता चला? और जब आपको पता चला, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता चलता है तो अलग अलग माइंडसेट चलते रहता है, तो आपको कब, कहाँ और कैसे पता चला? और जब आपको पता चला तो आपका क्या माइंडसेट था, आपका क्या थॉट प्रोसेस था जब आपको इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला? प्लीज सर। जी सर। जी सर। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अ, इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं फाइनेंस सेक्टर में जॉब करता था। 7 साल में फाइनेंस सेक्टर में जॉब किया हूँ सर। 12,000 से लेके 22,000 तक सैलरी पहुंचा था। और जॉब को करते करते कई जगह ट्रांसफर हुआ। लास्ट मेरा ट्रांसफर हुआ सर कसडोल। कसडोल में मैं काम करते करते हमारे सर है मिस्टर फनी मधुकर सर, उनके साथ मुझे कसडोल में मुलाकात हुआ। और एक साथ हमने फाइनेंस में काम चालू कसडोल में किया था सर। और उसी दौरान बीच में 1 डेढ़ साल निकलने के बाद हम लोग फनी सर का कुछ थोड़ा तबीयत डाउन था, तो मुझे लेके मेडिकल गए थे। जी हाँ, एक डॉक्टर डॉक्टर के पास लेके क्लिनिक गए थे। और मैं बताना चाहूंगा सर, वो क्लिनिक थे और वो डॉक्टर थे शानदार शानदार, मेरे ग्रेट मोस्ट सीनियर मिस्टर कृष्णा बंजारे सर। जी हाँ सर, मिस्टर कृष्णा बंजारे सर, जिनके पास हम लोग क्लिनिक में गए थे सर। वो इलाज करवाने के लिए गए थे। और इलाज करवाते करवाते उन लोग का शायद पहले से कुछ था, मैं नहीं जानता उतना, लेकिन उन लोग का चर्चा हो ही रहा था और मैं भी वहीं बैठा था। तो मैं पूछा, पीछे में एक सर थे, वो एक बंदे को प्लान दिखा ही रहे थे। मैं वो सर से पूछा, सर ये क्या हो रहा है करके। तब मुझे वहां पे शानदार, वहां पे एक जने को 1 to 1 प्लान चल रहा था। मैं पूछा तो मेरे को भी बोले जाइए ना, आप भी जाके देखिए। और मैं गया, मैं भी बैठ के वहां पे देखा। और जाके शानदार दोस्तों, मुझे उस प्लान को देखने को मौका मिला, क्योंकि मैं उसमें शानदार जबरदस्त तरीके से प्लान को इतना जबरदस्त बताया। और लास्ट में बताए, एक स्लाइड आया और लास्ट में बताए इसमें आप कमा सकते हैं 1 साल में 40,95,000। 1 साल में 40,95,000 कमा सकते हैं, ऐसा बताए। मेरे दिमाग का ढक्कन उड़ गया। जी हाँ, मेरे दिमाग का ढक्कन पूरा उड़ गया। साला इतना 12 घंटा हम लोग मेहनत कर रहे हैं और साल में मिल कितना रहा है, 2-2.5 लाख रुपया। यहाँ साल में 40,95,000 की बात हो रही है। मैं एक चीज सोचा, 40,95,000 नहीं तो 20,000 यहाँ कमा रहा हूँ, कम से कम 50,000 तो महीना आएगा। मैं सोचा और सोचने के बाद मुझे बताया गया कि इसको स्टार्ट करने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है। मैंने तुरंत फॉर्म साइन अप किया, तुरंत फॉर्म साइन अप करके अपना जगह सुरक्षित करवाया। और इस तरह से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का नॉलेज हुआ। और नॉलेज तो हुआ, नॉलेज हुआ। और इसके साथ साथ अब सबके साथ होता है, प्लान तो देख लेते हैं, प्लान देख लेते हैं, लेकिन जब आईडी की पारी आती है ना, तो लोगों को ना भरोसा नहीं हो पाता। और मैं क्या किया, वहां से गया और मेरा एक एरिया मैनेजर था, उनसे मैंने इस प्लान को लेके डिस्कस किया। वो क्या किया, अबे कहाँ फंस गए, फालतू काम में सब ऐसा नहीं होता, ये वो लोगों को ठग जग के चल देते हैं, टोपी पहनाते हैं। अब इतने में मेरा भी दिमाग खसक गया सर। तो मैं क्या किया, फिर मैं भी एकदम से बाहर हो गया। और मेरा ना सर लगभग 33 बार से ज्यादा फॉलोअप हुआ है। 33 बार से ज्यादा फॉलोअप। मैं ऑफिस में रहता था, ऑफिस में सुबह सुबह पहुंच जाते थे। फनी सर जो है, एक सर थे, उनको लेके दरवाजा खटखटाते थे। मैं सो के नहीं उठा रहता था, मेरे नहाते तक तैयार होते तक वो सर बैठ देते थे और शानदार प्रमोशन करते थे, तारीफ करते थे। मैं जो तेल लगाता था ना सर, उसका भी वो इतना बेहतरीन तरीके से प्रमोशन करते थे ना, उसके प्रमोशन के तरीकों को देख के मैं खुश हो जाता था। फिर भी इतना आसानी से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में घुसने वाला नहीं था। 33 बार फॉलो किया। मैं सीनियर को देखता था, बैग को ऐसे पकड़ के छुपा के भाग जाता था, नहीं करना है मतलब नहीं करना है। लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं से इंसेंटिव का मेरा पैसा एक ही बार में लगभग
65,000 के आसपास आया था। सर पहुंच गए, अब तो आया भैया 2 पैसा। मैं चलो ठीक है करके पीछा छुड़ाने के लिए, जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए नहीं, पीछा छुड़ाने के लिए मैं पैसा दिया था और तुरंत मैं ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद तुरंत 3 सेल करके ना मैं लगभग 4500 का इनकम भी कर लिया। उसके बाद भी सर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। मैं 1.5 साल तक बिजनेस को किया ही नहीं था। 1.5 साल तक बिजनेस को नहीं किया। उसके बाद मुझे 1.5 साल बाद नेटवर्क मार्केटिंग का सही अंदाजा हुआ। हमारे सर जो फनी सर थे वो पहले से अपनी नौकरी को छोड़ के उस चीज में घुस चुके थे। उनको साल भर देखने के बाद मैं इस इंडस्ट्री में आया था सर। और तब मुझे भी लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सही मायने में लोगों की जिंदगी बदलती है। तो इस तरीके से सर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज हुआ और ऐसे मैं इस प्लेटफॉर्म में एंट्री किया सर। क्या बात है, क्या बात है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और वाकई में बोलते हैं ना, मौका और हादसा पता कर नहीं आता। डॉक्टर के पास इलाज कराने गए थे, वही मौका को आपने देखा और पहचाना। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही ना लाइफ में ना मौका और हादसा पता कर नहीं आता। और सर ने जैसे कहा ना, बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं कि चलो यार पीछा छुड़ाने करके पैसा दे देते हैं। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो सुन रहे होंगे कि यार चलो अब इतना बोल रहे हैं ना, पैसा दे देते हैं और टेंशन पीछा छूटेगा करके। लेकिन दोस्तों जो भी व्यक्ति आपको ज्वाइन कराता है ना, जो भी व्यक्ति आपको इस सिस्टम में, इस प्लेटफॉर्म में, इस इंडस्ट्री में लेकर आता है वो कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा भला चाहता है। और दुनिया में माँ बाप के अलावा एक तीसरा व्यक्ति होता है जो आपका भला चाहता है, जिसने आपको इस इंडस्ट्री में स्टार्ट करवाए काम। कैसे भला चाहता है और क्यों आपका सबसे ज्यादा अच्छा चाहने वाला व्यक्ति है, वो आगे आपको पता चलेगा। ये सेशन जैसे आप आगे सुनते जाएंगे, सर को सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जिसने आपको स्टार्ट कराया है इस बिजनेस को, वही व्यक्ति है जो माँ बाप के अलावा, जो वही व्यक्ति है जो आपका सबसे ज्यादा हित चाहता है, सबसे ज्यादा आपका भला चाहता है। वो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, कई बार होता है लोगों को जबरदस्ती भी ज्वाइन करा देते हैं, हो सकता है आपको जबरदस्ती भी ज्वाइन करा दिया गया होगा। ठीक है, लेकिन मजा आएगा। तो ये तो था, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी था ज्वाइनिंग का, इस इंडस्ट्री में आने का। और ये बाई चांस आए हैं, बाई चॉइस तो आए ही नहीं थे। तो आगे सर आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों ने इंडस्ट्री में अभी स्टार्ट किया है काम करना। आपने भी बहुत कुछ समय पहले इस इंडस्ट्री में 2 साल 3 साल पहले इस इंडस्ट्री में स्टार्ट किया था, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में काम करना। जॉब को आपने जॉब के साथ साथ काम स्टार्ट किया था। बहुत सारे लोगों ने अभी अभी इस इंडस्ट्री में हमारे डीएमपीएल के साथ काम स्टार्ट किया है। तो जब स्टार्ट आपने किया कि चलो यार, अब आपको लगा कि यार ये बढ़िया इंडस्ट्री, यहाँ से 40 लाख रुपए ज्यादा इनकम कर सकते हैं साल भर में, चलो कहीं नहीं तो साल में 4-5 लाख तो इनकम आएगा, कैसे सोच के आपने माइंडसेट के साथ स्टार्ट किया। स्टार्ट तो कर लिए, बहुत सारे लोग स्टार्ट कर लिए हैं। तो स्टार्ट करने के बाद, जी हाँ, स्टार्ट करने के बाद आपने बहुत एक्साइटमेंट के साथ चालू किया था कि यार यहाँ जबरदस्त इंडस्ट्री वाले आग लगा देंगे, खूब पैसे कमाएंगे करके। लेकिन जब आपने स्टार्ट किया तो आपको क्या क्या चैलेंज आए, किस किस तरीके के चैलेंज आपने फेस किया इस इंडस्ट्री में जब आपने काम चालू किया, वो सबको जानना बहुत जरूरी है। तो प्लीज सर आप शेयर करिए, बताइए कि आपको चैलेंज आए या नहीं आए, और आए तो किस किस तरीके के चैलेंज आए जिसको आपने फेस किया। प्लीज महेंद्र सर। जी सर, ओके सर। सर ये चैलेंज जो है ना सर, मेरे लाइफ का बहुत ज्यादा दुखद भरा है सर। और मैं बता दूं, इस चैलेंज को ना सर मैं बताते बताते खुद रो डालूंगा और कई ऐसे साथी रहेंगे जो खुद रोएंगे। क्योंकि सर मैं जब इस बिजनेस में आया था ना, तो शुरू से ही मैंने चैलेंज को फेस करना चालू किया था। मैं इस बिजनेस में कदम रखा तो सबसे पहले मुझे एक बूट कैंप का मौका मिला था। जिस दिन से मैंने इस बिजनेस को करना चालू किया, शुरू में ही मुझे एक बूट कैंप का मौका मिला। मैं बूट कैंप अटेंड किया, वहां से आने के बाद ना सर मैं अपने नौकरी को तुरंत रिजाइन कर दिया। अपने नौकरी को तुरंत रिजाइन कर दिया और अपने सीनियर को मैं बोला, सर आज से, जी हाँ, आज से मैं अपने आप को कोरा कागज बना के आपको सौंप रहा हूँ सर। आप जो लिखेंगे, जैसा लिखेंगे, आगे चल के मेरे लिए बेस्ट लिखेंगे। और इसी के साथ मैंने जॉब को रिजाइन किया और तुरंत मेरे सर लोगों ने एक मेरे लिए बेस्ट डिसीजन लिया। मुझे क्या है, बिजनेस के लिए कवर्धा भेजा गया। जी हाँ, कवर्धा भेजा गया। और मैं बता दूं दोस्तों, जब मुझे कवर्धा भेजा गया ना, मेरे पास कवर्धा जाने के लिए 1000 रुपये नहीं था। मेरा बुलसाई का पैसा उठा था, लेकिन मेरे पास कवर्धा जाने के लिए नहीं था।
तो मैं बता दूं दोस्तों, मुझे कवर्धा जाने के लिए मेरे सर ने मुझे भेजा, और फिर मैं जैसे तैसे करके कवर्धा पहुंच गया। ना मैं वहां को किसी किसी को जानता था, ना कुछ नहीं। वहां जाने के बाद मुझे एक सर से मुलाकात हुआ, 2-3 दिन उसके साथ समय बिताया, फिर वो मुझे छोड़ के निकल लिए। फिर वहां मैं क्या हो गया, अकेले हो गया। अब वहां पे ना मेरे रहने का ठिकाना, ना खाना पीने का, ना जेब में पैसा। फिर भी जैसे तैसे करके मैंने 1 हफ्ता करीबन वहां गुजारा। गुजारने के बाद फिर एक बार घर आया, और फिर घर गया, घर से वापसी गया। और जाने के बाद समय दिया तो एक रूम लिया था सर। मैं ऐसा रूम था, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, ऐसा रूम था, 32 का तो रूम रेंट था उसका। लेकिन उसका जो सुविधा था ना सर, इतना भयानक था, मैं बस शब्दों में वर्णन उस फील को नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि पटा वाला था, ऊपर से ना जब कोई चलता था ना, तो पूरा जो रेत है ना मेरे ऊपर भर 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 गिरता था, और नीचे में मैं सोया रहता था। और जमीन ऐसा था, पूरा पत्थर का उबड़ खाबड़, और सोने के लिए भी कुछ अरेंजमेंट नहीं था। और इतना बड़ा बड़ा छेद था, चांटा वगैरह निकल निकल के ऊपर में जा रहा था। कुछ दिन बाद मेरे एक सीनियर आए, उसने उस हालत को देखा, उसने बोला, आप कैसे ऐसी में रहते हो भाई। तुरंत उसने मुझे एक रूम चेंज करवाया। रूम चेंज करवाने के बाद मेरा बिजनेस कुछ समय अच्छा चला। अच्छा चलने के बाद बीच में मेरा बिजनेस एकदम डाउन हो गया। इस कदर डाउन हुआ सर मेरा बिजनेस, इस कदर डाउन हुआ मेरा बिजनेस। मैं मेरे पास जो रूम था उसको भी मैं छोड़ दिया, पैसा नहीं था उसके लिए। और पैसे के साथ साथ मैं फिर क्या किया, कवर्धा में एक रैन बसेरा है, बहुत सारे लोग जानते हैं। कवर्धा में एक रैन बसेरा है, जहां पे जा जाके मैं 7 दिन 8 दिन रहता था। और मैं बता दूं दोस्तों, कंडीशन ऐसा था, मेरे पास ना नाश्ता करने के लिए 10 रुपए नहीं रहता था। जी हाँ, नाश्ता करने के लिए 10 रुपए नहीं रहता था। इस कंडीशन में मैं क्या करता था, लोगों से बातचीत करता था। मेरे पास कहीं से भी अरेंज करके मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाता था। मैं नहीं खाता था, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल डलवाता था। क्योंकि आज मैं किसी के पास जाऊंगा ना, तो हो सकता है मेरा कल का जुगाड़ हो जाए, ये सोच के मैं जाता था। और कई बार सर मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं बता दूं सर, एक एक हफ्ते तक, जी हाँ, एक एक हफ्ते तक मैं बिना खाए पिए रहा हूँ। सिर्फ ना वो पार्ले बिस्कुट को पानी में घोलता था और घोल के खाता था, ऐसे कंडीशन से गुजरा हूँ। और फेस फेस तो मेरे लाइफ में इतना कुछ किया हूँ सर, बिना बिना ऐसा कंडीशन रहता था, मैं अपने फैमिली में भी कुछ नहीं बोल पाता था। जी हाँ, अपने फैमिली में भी कुछ नहीं बोल पाता था। और 1 हफ्ते तक बिना खाए पिए मैं क्या करता था, टावेल को कच्चा, मेरा एक टावेल था, उसको कच्चा करके रात में ना, जी हाँ, रात में मैं अपने पेट पे ऐसे लपेट के बिना खाए पिए, सॉरी सर वीडियो ऑन अभी नहीं कर पाऊंगा, बिना खाए पिए दोस्तों 1-1 हफ्ते तक टावेल को अपने पेट पे लपेट के रहता था। क्योंकि मुझे पता था एक दिन, आज मैं उस चैलेंज को फेस कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दिन मेरा भविष्य ऐसा होगा, पूरा ना गांव में लोग मुझे याद करेंगे। मेरे घर में मैं ऐसा पहला व्यक्ति रहूंगा जो अपने ना जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लड़ रहा था। और एक एक हफ्ते तक बिना खाए पिए रहता था। सीनियर को फोन करता था, सर इतना दिन हो गया मैं खाना नहीं खाया हूँ, 1 रुपया नहीं है। तो कभी कभी मेरे सीनियर, उनके पास भी नहीं रहता था, क्योंकि उसी परिस्थिति से सब गुजर रहे थे। तो कभी कभी मेरे सीनियर ना 100 रुपया 200 रुपया फोन पे करते थे। तो 1 हफ्ता में 5 दिन में खाना एक बार नसीब होता था। और मैं वेट करते रहता था कब मेरे सीनियर आए यहाँ पे, तो मैं चैन से खा पाऊं। तो कई बार, हमारे सीनियर है मिस्टर कृष्णा बंजारे सर, जो कई बार कवर्धा आते थे ना, तब वो आते थे ना, तब मैं चैन से खाना खा पाता था। इतना वो तरीके से गुजरा हूँ। और एक बार कंडीशन ऐसा था सर, 7 दिन तक खाना नहीं खाया था, शरीर में जान ही नहीं था। और अब एक व्यक्ति फील्ड के लिए बोला, कहीं से भी मैं 100 रुपया अरेंज किया, खाना नहीं खाया, तेल में गाड़ी में तेल डलवाया, और रास्ते में जा रहा था। रास्ते में जाते जाते ना आंख एकदम सा मतलब बंद बंद हुआ ना, तो सामने एक ट्रक था,
उसमें ना मैं ठोकाते ठोकाते बचा था सर। उस दिन ना मैं 2 घंटा मेरे को गाड़ी को भी उठाने का हिम्मत नहीं था। कोई आया, एक व्यक्ति गाड़ी को उठा के साइड किया, मुझे बैठाया, और 2 घंटा तक मैं उस दिन वहां से उठ नहीं पाया था और सोच रहा था, रो रहा था, ये क्या कर रहा हूं मैं। आज लाइफ मेरा ऐसा है, मैं कुछ समय पहले 20,000 25,000 रोज का, सॉरी, महीने का कमाता था। आज 10 रुपया के लिए तरस रहा हूँ, ये सोच के रोता था। और घर में मैं अपने मैडम को बताता था ना, तो घर में मैडम रोती थी और इधर मैं। इस तरीके के चैलेंज को फेस किया हूँ और जैसे तैसे फेस करके निकला। मेरे घर में सबसे ज्यादा मेरे फैमिली के सभी लोग मुझे बहुत हेल्प किए हैं। दिल से मानता हूँ सर इस चीज को। दीदी को मैं लोगों को बता नहीं पाता था, कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि ना नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बहुत बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं, मैं भी हाँकता था। तो कैसे बोलूं, अपने मुंह से कैसे बोलूं, ऐसा हो जाता था। लेकिन कई बार घर के लोग मेरी फीलिंग को समझ जाते थे और पैसा भेजते थे। अब वहां से आने के लिए तो मेरे पास पैसा भेज देते थे, अब यहाँ से फिर कैसे जाऊं, फिर वहां कैसे रहूंगा, इसका मेरे पास कोई ठिकाना नहीं रहता था। फिर भी जैसे तैसे करके यहाँ से चल देता था, फिर वही परिस्थिति को झेलता था। और ऐसे करते करते बहुत दिनों तक मैं फेस किया। और ऐसे परिस्थिति में मैं बताना चाहूंगा सर, सबसे ज्यादा मेरा हेल्प ना मेरे दीदी और जीजा किए। कभी भी मुझे पैसे की जरूरत पड़ती थी ना, मैं 500 बोलता था तो लोग 1,000 भेजते थे। इतना तकलीफ फेस करके आगे बढ़ा हूं। और अभी डीएमपीएल ज्वाइन मैं ना सर जब किया था ना, तब भी मेरे पास परिस्थिति ऐसा था, मैं बता नहीं पाऊंगा। तो इस तरीके के चैलेंज को मैं फेस करके सर आज यहाँ पहुंचा हूं सर। थैंक यू सर। क्या बात है, क्या बात है। डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रगलिंग सिचुएशन था महेंद्र पंकज सर आपका, ठीक है वो। और डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्ट्रगल, मतलब इस तरीके का स्ट्रगल आई थिंक अभी बहुत सारे लोग नहीं करते हैं इस इंडस्ट्री में। अगर थोड़ा सा भी चैलेंज आता है ना, 2-4 लोग मना करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। इस तरह का स्ट्रगल तो बहुत। जो लोग स्ट्रगल करते हैं वो लोग हिस्ट्री क्रिएट भी करते हैं, नो डाउट। जी सर। तो सर ने भी स्ट्रगल किया है, उन्होंने भी हिस्ट्री क्रिएट किया है। क्या हिस्ट्री क्रिएट किया है, कैसे हिस्ट्री क्रिएट किया है, जानेंगे, बने रहिएगा। और आई थिंक इससे बुरा स्थिति तो यहाँ पर जितने लोग सुन रहे हैं सर को, इससे बुरा स्थिति, सर से बुरा स्थिति किसी का होगा नहीं अभी फिलहाल, ठीक है। तो जब इस कंडीशन से, इस बुरी परिस्थिति से, इस बुरी स्थिति से सर गुजर कर बहुत कुछ कर सकते हैं, जीरो से हीरो बन सकते हैं, ठीक है, फर्श से अर्श तक पहुंच सकते हैं, तो आप लोग भी पहुंच सकते हैं। बस सर को सुनना है आगे उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्या उनके अंदर थॉट प्रोसेस था। नो डाउट अभी बताने का, सुनाने का बहुत कुछ है, अभी आगे सुनेंगे। तो सर आगे जानने चाहेंगे कि इतना स्ट्रगल, ठीक है, बहुत बड़ा चैलेंज, ठीक है, हफ्तों हफ्तों तक खाना नहीं मिलना, सोने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, ये बहुत हफ्ते हफ्ते तक ऐसा, मतलब बहुत समय तक चला। और इस परिस्थिति में अगर 1-2 व्यक्ति ज्वाइन नहीं करते ना, बताते हैं, तो अब हमारे साथ बहुत सारे लोग नए भी आएंगे होंगे, तो उनको भी कहना चाहूंगा, जब हम लोगों को बताना चालू करते हैं तो लोग मना करना चालू करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वही लोग मना करते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले वो लोग मना करते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। जो दोस्त बोलते हैं ना कि आप तेरे लिए जान दे देंगे करके ना, वो 3,000 रुपए तक नहीं देते हैं। ऐसा होता है सबके साथ, ठीक है। तो सर आपने तो झेला है, बहुत स्ट्रगल झेला है। आपसे एक जरूरी चीज है जो जानना चाहूंगा, जानना चाहेंगे सबके सब, कि जी आप सर। इतना स्ट्रगल झेल रहे थे, नौकरी भी छोड़ चुके थे, इनकम भी नहीं था, खाने पीने का ठिकाना नहीं था, फिर भी आप करते रहे। तो ऐसा कौन सा मोमेंट था, ऐसा कौन सा पल था, ऐसा कौन सा सिचुएशन था कि ज्वाइन तो सब लोग कर लिए हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं इंडस्ट्री को, तो आपने भी ज्वाइन कर लिया। तो ऐसा कौन सा सिचुएशन था कि यार लगा आपको कि अब इस काम को ना पूरे दिल से
दिमाग से पूरे तन मन धन से एकदम डेडिकेट हो करना चाहिए। ऐसा कौन सा पल था जब आपको ऐसा लगा? प्लीज सर। जी सर। सर, मुझे ना नेटवर्क मार्केटिंग में दिल से लगाव कब हुआ, मैं तो पहले नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेके सीरियस ही नहीं था, लेकिन मुझे लगाव कब हुआ, जब मैं कसडोल में फैमिली के साथ रहता था, और नाइट में ना सर एक बार ना नाइट में एक बार मेरी गुड़िया का ना सर यहाँ पे थोड़ा लग गया, फूट गया था, ब्लड निकल रहा था। और तब मैं नाइट में लगभग 9 बजे रात को मेरी गुड़िया को लेके, मैं हमारे सर थे कृष्णा कुमार बंजारे सर, जो ऑलरेडी डॉक्टर भी हैं, काफी सालों से 14 सालों से डॉक्टरी भी कर रहे थे और मेरे सीनियर भी थे। तो उस टाइम मेरे पास पैसा भी नहीं था, मैं लेके गया और नाइट में जाने के बाद ना मैं तुरंत उसको सर के पास पहुंचा, तुरंत वो इलाज किए। और इलाज करने के बाद एक चीज ना सर मुझे दिल से प्रेरित किया था। मैं सर को पूछा कितना दूं सर, डॉक्टर थे तो फीस पूछा कितना दूं सर, तो सर ने बोले नहीं लगेगा यार कुछ भी। मैं एकदम शॉक्ड हो गया, क्योंकि डॉक्टर ऐसा चीज है, जी हाँ, डॉक्टर ऐसे चीज है, एक तो दवाई भी लिखेंगे ना उसका भी आपसे 200 रुपया ले लेंगे। तो सर ने इतना शानदार तरीके से लगा, तो मुझे ना उस दिन ये फील हुआ सर, रियल में नेटवर्क मार्केटिंग में ना लोग दिल से जुड़ते हैं। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग दिल से जुड़ते हैं और दिल से जुड़ के एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं। तो ये चीज ना सर, मैं उस दिन लगभग सर के साथ गुड़िया के साथ बैठे बैठे लगभग 1 घंटे का समय बिताया था और ये चर्चा हुआ था। तो उस दिन मुझे फील हुआ, नहीं यार, नेटवर्क मार्केटिंग में ना रियल में एक दूसरे के मदद करके ना एक दूसरे के सपनों को दिल से पूरा किया जाता है। और मैं जो सपना देखता था, मेरा जो ड्रीम है, उस दिन मुझे फील हुआ कि रियल में मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो सपना है, यही से पूरा हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जहां से आपके जीवन का हर वो सपना बहुत ही कम समय में पूरा होगा। तो उस दिन मुझे फील हुआ और उस दिन से सर मैं शिद्दत से मैं शिद्दत से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जुड़ गया। जो इससे पहले एक कंपनी था उसको मैंने दिल से करना चालू किया और उसी दिन से मुझे 100% बिलीव हो गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में तो रियल में लोगों की जिंदगी बनती है, रियल में लोगों का सपना पूरा होता है। और उस दिन से मैं दिल लगा के जी जान लगा के भिड़ गया था सर नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सपनों को पूरा करने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। और हर किसी के लाइफ में ऐसा सिचुएशन, ऐसा कुछ ना कुछ मोमेंट रहता है। हो सकता है आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ मोमेंट आया होगा, ध्यान रखिएगा, याद याद करिएगा। और हो सकता है नहीं आया होगा ना, तो जरूर आएगा एक ऐसा मोमेंट जब आपको लगेगा कि यार यही एक काम है जहां से जिंदगी बदल सकती है। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। आगे सर आपसे जानना चाहेंगे जो आपने बताया नहीं लेकिन हम जानना चाहेंगे। जी सर, जी देखिए, आपने बताया नहीं लेकिन हम सब जानना चाहते हैं और सबको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी सारे लोग इस एक सवाल से, बहुत सारे लोगों का लाइफ, बहुत सारे लोगों का जो सवाल है जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है एक सवाल से। वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी सर। सर आपने इस इंडस्ट्री में काम किया, बहुत अच्छे से बहुत समय तक कर रहे थे, लेकिन फिर भी वैसा ग्रोथ, वैसा सक्सेस नहीं था आपके लाइफ में, आपने जैसे बताया। आपसे एक जरूरी चीज है जो सबके सबको जानना है, और सब जितने फ्रेशर लोग हैं जो जिन्होंने नया स्टार्ट किया, या हमारे जो ऑलरेडी जो स्टार्टअप कर चुके हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, उन सबको जानना जरूरी है कि डीएमपीएल में आने से पहले, जी हाँ, डीएमपीएल 1 जनवरी 2022 को स्टार्ट हुआ। तो आपने जब डीएमपीएल कब शुरू किया सर आपने डीएमपीएल? 13 मई सर, 13 मई 2022 सर। 13 मई को आपने डीएमपीएल में अपना रजिस्ट्रेशन कराया, स्टार्ट के इस प्लेटफॉर्म में काम करने का डिसीजन लिया। लेकिन 13 मई से पहले का आपका जो लाइफ था, 13 मई के पहले का जो आपका जिंदगी था, जीवन जीने का तरीका था, डीएमपीएल के पहले की जो जिंदगी थी वो कैसा था, ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। प्लीज सर आप जरूर बताइए इसको, प्लीज सर। जी सर। सर, डीएमपीएल में ज्वाइन करने से पहले का कंडीशन तो इतना भयानक था। सबसे पहले जहाँ पे मैं काम कर रहा था, वहाँ पे काम करते करते, क्योंकि वो सर फील्ड वर्क था, वहाँ पे काम कर करके जितना कमा नहीं रहे थे उससे ज्यादा लगा चुके थे। और काम कर करके इतना पैसा लगा चुका था सर, 4.5 लाख का कर्जा हो गया था। 4.5 लाख का कर्जा हो गया था। और ये कर्जा के बारे में मेरे आज आज मेरे घर वाले को भी, अगर इस वीडियो को मेरे घर में अभी लगभग सब लोग देख रहे हैं, और ना सर आज उन लोगों को भी पता चलेगा कि मैं कितना बड़ा कर्जा में था। आज तक
एक दो व्यक्ति हैं जिनको ये पता है, नहीं तो मेरे मैडम को भी पता नहीं है। मेरे मैडम को भी पता नहीं है कि मैं 4.5 लाख रुपया के कर्जा में चला गया था। और मैं बैहर में लगभग 2-2 3-3 महीना से नहीं आता था सर। 2-2 3-3 महीना से नहीं आता था। मेरे मैडम का डिलीवरी होने वाला था। अभी छोटा वाला बच्चा मेरे 10वां महीना रनिंग में है, तो डिलीवरी होने वाला था। मैं उस टाइम भी 3 महीना में मैं आया था सर घर। 3 महीने क्यों आया था 3 महीना में घर? मेरे पास घर आने के लिए पैसा नहीं था। आना तो चाहता था लेकिन घर आने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। और 3 महीना तक मैं वहीं पड़ा रहता था। दीपावली में भी सर, मैं दीपावली में भी घर अपने आ नहीं पाता था, ऐसा कंडीशन था। क्योंकि हमारे भारत का सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली। मैं दीपावली में भी घर नहीं आ पाता था, मेरे पास पैसा ही नहीं रहता था। और बैहर में सर डीएमपीएल ज्वाइन करने के कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीना पहले ना सर, 15 दिन तक मैं थे और मेरे एक बिजनेस पार्टनर है हरी हरी जसवाल जी, और एक और बिजनेस पार्टनर था संजय वर्मा जी। तीनों लोग हम लोग बैहर में थे, रूम पे थे। और 15 दिन तक हम लोग ना खाना खाए थे ना कुछ नहीं। आम को ना सर, पक्का आम को खा खा के 15 दिन तक लाइफ को चलाए हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग लाइफ है सर। और बहुत मजा भी आया उस चीज को फील कर करके। अभी मुझे बहुत खुशी होता है। 15 दिन तक आम को खा खा के जिए हैं। और गैस खत्म हो गया था तो गैस डलवाने के लिए पैसा नहीं था। तो बैहर एरिया जो है पूरा जंगल एरिया है। इधर उधर कहीं से मेरा एक पार्टनर है जो 1 किलो चावल 50 रुपए का अरेंजमेंट किया। 1 किलो चावल लिए, टमाटर लिए, और पूरे गाड़ी में लेके हम लोग जंगल में गए थे। और जंगल में जाके सर लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करके खाना वाना बनाए थे उस दिन। और वहीं से ना सर उस दिन हम लोग चैन से खा के आए थे। इतना जबरदस्त और इंटरेस्टिंग लाइफ है। ये कंडीशन था। और डीएमपीएल का जहां सर मैं प्लान देखने आया था ना सर, तो सोनी सर के पास आए थे हम लोग प्लान देखने। तो बैहर से राजनांदगांव सोनी सर के आने के पास हम लोग के पास पैसा नहीं था। तो कहीं ना कहीं से 500 रुपए का अरेंजमेंट किए थे। उस टाइम बंजारे सर, जो हमारे ग्रेट सीनियर सर हैं बंजारे सर, वो वही कवर्धा में हम लोग के साथ थे। तो 500 हम लोग के पास राजनांदगांव आने के लिए पैसा नहीं था। तो कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट किए, 500 तो मिल गया। लेकिन अब ये 500 में मेरा मेरा गाड़ी जो था वो साइन था, बहुत कम एवरेज देता था। तो हम लोग फिर सोचे, अरे इस गाड़ी में जाएंगे तब तो लटक जाएंगे बीच में, कोई वो ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। तब मेरे एक पार्टनर के पास, हरी जसवाल जी के पास, प्लेटिना गाड़ी था। तो हमने क्या किया, उस प्लेटिना गाड़ी में 500 का तेल डलवाए। और 500 का तेल डलवा के 200 किलोमीटर से हम लोग एक गाड़ी में बैठ के, और बंजारे सर बहुत मुश्किल से बैठ के आए थे। हम लोग 3 लोग बैठ के जा रहे थे। और जाते जाते रास्ता में ना एक जबरदस्त सर हमारे साथ घटना हुआ। शानदार, सामने में थे ट्रैफिक पुलिस। और ट्रैफिक पुलिस ने हम लोग को रोक लिया, 3 जने बैठे होकर के। तो अब कोई गुंजाइश ही नहीं था। जेब में 1 रुपया पैसा नहीं था। 100 रुपया की बात नहीं करूंगा सर, 1 रुपया जेब में पैसा नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया, अब रोका तो क्या करते, पैसा तो है ही नहीं। तो हरी जसवाल जी थे जो मेरे पार्टनर, उसको क्या किए, हमने चाबी हम लोग पुलिस वाले को नहीं दिए थे, निकाल के फट से हम लोग खुद रख लिए थे। तो क्या हुआ, चाबी को मैं उसको दिया, गाड़ी के ले भाई और फट से निकल। वो गाड़ी को लेके निकल गया। फिर 1 घंटा बाद बंजारे सर मैं वहीं थे। 1 घंटा बाद मैं बहाना वहाना बना के दूसरे साइड से बात करते करते मैं निकला। 3 घंटा उस दिन हम लोग वहां पे बैठ दिए। बंजारे सर को पुलिस वाले लोग कुर्सी में सामने में बैठा के रोक लिए थे, कहीं भागे मत, पैसा दे बिना जाना ही नहीं है करके। तो बहुत मुश्किल से 3 घंटा बाद बंजारे सर को ना इधर उधर से, वो भी फिर फोन से बातचीत करते दूसरे रास्ते में निकले। फिर दूसरे रास्ते में निकल के घूम के हम लोग उसको आके लेके गए। और ये सब उस दिन हम लोगों ने फेस किया था। क्यों फेस किया था, कंडीशन इतना बदतर था, 100 रुपया भी नहीं था जेब में। जी हाँ, 100 रुपया भी नहीं था। और हम लोग लगभग 8, 8:30 बजे रात को राजनांदगांव सर के पास पहुंचे थे। और फनी सर आके ऑलरेडी राजनांदगांव में हमारा वेट कर रहे थे। तो इस तरीके से कंडीशन से डीएमपीएल में आने से पहले सर हालत इतना बदतर था, 100 रुपया नहीं था, कर्जे में डूबे हुए थे। और इस तरीके को फेस करके सर आज डीएमपीएल को
जानकारी हमने देखा, डीएमपीएल का जानकारी देखा, और डीएमपीएल को ज्वाइन करने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं था। ज्वाइन देख के आ गए थे, और कैसे करे ये भी फिक्स नहीं था। फिर ना सर मार्केट से 15% में ले दे करके एक जगह से ब्याज में पैसा मिला। ब्याज में पैसा 2 दिन बाद ब्याज में पैसा लेके हमने काम को डीएमपीएल को ज्वाइन किया था सर। थैंक यू क्या सर। बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। और आपका तो हर एक जो पॉइंट है, हर एक टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मतलब सिखाने वाला है कि यार जब करने का रहता है ना, बोलते हैं ना कि बहाने बनाने वालों के पास ना पैसा कमाने का समय नहीं रहता, पर पैसा कमाने वाले के पास ना बहाना बनाने का समय नहीं रहता। या तो आप बहाने बना लो या तो फिर पैसे बना लो। तो आपने डेफिनेटली प्रूव किया है कि बहाना नहीं बनाना है भैया, पैसा बनाना है। क्योंकि जिंदगी में बहाने बड़े नहीं होते, बहाने हमारे कोई काम नहीं आने वाले, पैसे काम आने वाले हैं। क्या बात है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है महेंद्र पंकज सर। तो जितने लोग सुन रहे हैं सर, आगे आपसे जानना चाहेंगे, ये तो आपका स्टोरी है, आपने इंडस्ट्री में बहुत समय तक अपना समय दिया, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, जो आज हमारे डीएमपीएल वालों को फेस नहीं करना पड़ता। नो डाउट, लोग तो आसानी से पैसा कमा रहे हैं यहाँ पे, डीएमपीएल तो सब आसान है। लेकिन आपने जिस तरीके से चैलेंज फेस किया, उस चैलेंज में, उस समय जब लोगों के साथ ऐसा समय गुजरता है तो लोग ट्वीट करने का सोचते हैं, छोड़ने का सोचते हैं, लेकिन आपने छोड़ा नहीं, आपने कंटिन्यू किया, शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ काम किया, और बद से बदतर स्थिति हो चुकी थी, फिर भी आपने इस इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास, भरोसा बनाकर रखा। तो ये तो स्टोरी आपका, ये तो पहले का स्टोरी है जब आप डीएमपीएल में नहीं आए थे। अब आता है बहुत मजेदार पार्ट, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत एक्साइटिंग पार्ट, जो सबको बहुत ध्यान से सुनना है कि ये डीएमपीएल के पहले का इतिहास था सर का। अब जानेंगे कि डीएमपीएल में आने के बाद, जी हाँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, डीएमपीएल में आने के बाद सर आपके लाइफ में, आपके परिवार में, आपके जो आसपास के एनवायरनमेंट है उसमें क्या चेंजेस आया, और डीएमपीएल में आने के बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस, क्या परिवर्तन, और आपने क्या क्या अचीवमेंट यहाँ से लिया है। प्लीज सर, बहुत एकदम शिद्दत से सबको इंतजार है जानने का, प्लीज सर आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। जी सर, जी सर। सर डीएमपीएल तो मेरे लाइफ का ना सर ऐसा मोमेंट और ऐसा पल है जिसका मैं वर्णन शब्दों में नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि डीएमपीएल में आने के बाद मेरे लाइफ में ना सर वी टर्न आया है। पूरा जिंदगी, मेरा दिशा और दशा, हर चीज बदल गया है सर। और डीएमपीएल मैंने ज्वाइन किया सर, और जैसे ही ज्वाइन किया तो मैं तो इतना भूखा था, इतना भूखा था। जब एक शेर भूखा रहता है तो कई कई गुना तेजी से एफर्ट लगाता है। सेम उसी प्रकार से सर इतना डूबे हुए थे, इतने भूखे थे। और जब हम सोनी सर के यहाँ गए थे ना सर, और मौका था, बोलते थे सर डीएमपीएल है तो सब आसान है, डीएमपीएल है सब आसान है, ये बोलते थे। और मैं रियल बता रहा हूँ, सोनी सर भी सुन रहे होंगे, मैं रियल बता रहा हूँ। वो बोलते थे ना तो ऐसा लगता था ये क्या बार बार बोलते हैं भाई, समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन आज वो समझ में आता है सर, डीएमपीएल है तो रियल में सब आसान है। उस टाइम समझ नहीं आता था, आज वो शब्द समझ में आता है। बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आ गया सर। और डीएमपीएल में ना सर सोनी सर बोलते थे पर डे एक आईडी में 6000 कमाओगे। विश्वास नहीं होता था, कैसे 6000 कमाएंगे, क्योंकि साला महीना में 6000 नहीं कमाते थे, एक दिन में 6000। उन सर को हम लोग रात भर परेशान कर दिए थे, सच्ची ऐसा होता है सर, कमाते हैं सर। और सर हमको बोलते थे, सर हमको, हाँ भाई कमाते हैं यार, कमाते हैं। विश्वास ही नहीं हो रहा था। और सर बोलते थे एक डीएमपीएल में लोग ना खुद से फोन कर करके ज्वाइन करते हैं, खुद से फोन कर करके ज्वाइन करते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सर मैंने जब शुरू में स्टार्ट किया, इतना भूखे थे, इतना मेहनत किए, शुरू दिन से मात्र 2 दिन में अपने आईडी को गोल्ड किया था सर, मात्र 2 दिन में। क्या बात है, क्या बात है। उसी टाइम सर का एक ऑफर था इंडक्शन मशीन का, जो 1 हफ्ता में गोल्ड बनेगा उसको इंडक्शन मिलेगा। तो मैं मात्र 2 दिन में किया था, और मेरे टीम से 4 लोगों को मैं क्वालिफाई करवाया था। 4 लोगों को 7 दिन में गोल्ड बना के मैं तो खुद इंडक्शन क्वालिफाई किया था, और मेरे 4 साथी को मैं इंडक्शन क्वालिफाई करवाया था। क्या और बात है। जो मार्केट से ना सर 10% में ब्याज में पैसा लिया था ना,
उसको एक हफ्ता इतना मेहनत किया था, एक हफ्ते में काम करके उस पैसे को मैं रफा दफा कर दिया था। मेरे लाइफ में पहली बार ऐसा चीज हुआ था जिस दिन मैं किसी का लागा छूटा था। उससे पहले केवल लेता था सर, देता किसी को नहीं था। तो उस दिन मैं लागा छूटा था, और छूटने के बाद सर वहां से फिर और तेजी से काम करना चालू किया। 15 दिन 14 दिन में लगभग सर मैं 13 मई को ज्वाइन तो कर लिए थे, लेकिन 13 मई के बाद दूसरे कंपनी में थे तो काम नहीं कर पाए थे। लगभग हम लोगों ने काम को चालू किया था 19 तारीख से। 19 तारीख से एकदम भिड़ गए थे जी जान लगा के। और शानदार मैं बता दूं, 12-13 दिन में मेरा जो इनकम था 31,000 था। और 31,000 कमाने के बाद, 31,000 कमाने के बाद शानदार सर मुझे एक मौका मिला एलडीपी प्रोग्राम अटेंड करने का। जस्ट मेरे को 12-13 दिन बाद एलडीपी प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला, जिसमें चार्ज था 1,000। 1,000 दे के, जी हाँ 1,000 दे के मैं पहला एलडीपी अटेंड किया था। क्योंकि बाहरी जगह में तो हम पैसा नहीं भी कमा रहे थे तो भी लागा ले लेके सर मैं 8,000 उधारी लेके बूट कैंप अटेंड करने गया था। उधारी लेके बूट कैंप अटेंड करने गया था, और मैं तो डीएमपीएल में 12-13 दिन में 31,000 पैसा कमा लिया था। तो 1,000 दे के मैं एलडीपी अटेंड मैं गया था। और मेरे साथ मैं अपने 5 बिजनेस पार्टनर को लेके एलडीपी प्रोग्राम अटेंड करने गया था 1,000 दे के। और मैं बता दूं सर, वो एलडीपी प्रोग्राम ना मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट निकला। आज तक मैं बाहरी जगह में प्रोग्राम अटेंड किया, लेकिन वो चेंज, वो परिवर्तन मेरे लाइफ में नहीं आया था जो उस एलडीपी को अटेंड करने के बाद आया। जस्ट मैं एलडीपी अटेंड करके आया सर। एलडीपी अटेंड करने के बाद मेरा उस महीने का जो इनकम था, जी हाँ, मेरा उस महीने का जो इनकम था, एक महीने में मैं 97,000 पैसा कमाया था सर। क्या संतानवे बात है, हजार पैसा कमाया था। जबरदस्त जबरदस्त। और उसी बीच में सर फिर एक एक प्रोग्राम हुआ, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसमें मैं अटेंड किया था। और घर से उस टाइम मेरे पास बाइक था, कार नहीं लिया था। तो मैं क्या हुआ था, गया जा रहा था बीच में रायपुर में एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। और उसी टाइम पैर को थोड़ा सा लगा। और मैं उस दिन मेरा एक माइंड सेट हुआ सर, डीएमपीएल में तो लोग एकदम आसानी से कार लेते हैं। मैंने उस दिन अपने माइंड को सेट किया, अब कुछ भी हो जाए अब बाइक नहीं चलाना है, अब कार लेना है। मेरा उस दिन जबरदस्त टारगेट सेट हुआ। वो गिरने के बाद मेरा माइंड खुल गया। तो मैं उस दिन एक जबरदस्त टारगेट सेट किया, अब कार लेना है। तो जहां वहां से मैं आया, और उस दौरान सर ट्रेनिंग प्रोग्राम से आने के बाद मेरा 2 स्टार रैंक कंप्लीट हुआ था। 2 स्टार रैंक कंप्लीट हुआ था, उसके बाद जस्ट दुर्ग में मुझे फिर से एक एलडीपी प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला। दुर्ग में मुझे फिर से एक एलडीपी प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला। तो सर उस एलडीपी प्रोग्राम में ना, पिछला एलडीपी में, पहले एलडीपी में मात्र 5 लोग थे, और उस एलडीपी में मैं अपने साथ 50 लोगों को लेके गया था सर। क्या 50 बात है, क्या लोगों को उस एलडीपी प्रोग्राम में लेके गया था। तब उसका रेट ना 600 था। दूसरे बार एलडीपी प्रोग्राम में 600 में गया था। और 50 लोगों को लेके गया था। तब मेरा रैंक था सर, 2 स्टार रैंक था मेरा। 2 स्टार बन चुका था। और लगभग 2 लाख प्लस का इनकम मैं कर लिया था। और उसी दिन, उसी एलडीपी प्रोग्राम में सर मैं अपने सपनों की कार, 8 लाख का हुंडई i10 नियोस स्पोर्ट वेरिएंट में मैं अपने सपनों की कार को बुक करके उस एलडीपी प्रोग्राम में गया था सर। इतना शानदार फीलिंग था। और सर उसके बाद इतना तेजी से मेरा बिजनेस हुआ, इतना तेजी से बिजनेस हुआ। मात्र और मात्र सर 58 दिन में, मात्र और मात्र 58 दिन में आप लोगों के दुआ और दया से सर मैं 58 दिन में अपने सपनों की कार 8 लाख का हुंडई i10 को अपने घर ला पाया सर। 8 लाख का सर, मात्र 58 दिन में। क्या बात है, क्या बात है, 8 लाख रुपए का कार। तो सर अभी आप उसी कार में बैठे हुए हैं आई थिंक। जी सर, जी सर, उसी कार में बैठा हूँ सर। पॉसिबल हो तो एक बार जरूर आप कार को दिखा सकते हैं। हमारे जितने पार्टनर अभी देख रहे हैं आपको, सब के सब आपके कार को जरूर देखना चाहेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे बीच महेंद्र पंकज सर, जिन्होंने बहुत ही कम समय में यहाँ से कार अचीव किया है। प्लीज आप सब देख सकते जी सर, ये मैं हूँ सर, और ये मेरा शानदार कार सर। हैं। क्या बात है, क्या बात है, ये बहुत सर, बढ़िया।
और जिसने मुझे दिया सर, उस प्लेटफॉर्म का यहाँ पे नाम भी लिखा है DMPL। और सर इस कार को ना सर अपने से ज्यादा संभाल के रखता हूँ सर, क्योंकि ये मेरा संघर्ष का नतीजा है सर। ये है सर शानदार, मेरा ड्रीम कार है सर। क्या बात है, बधाई हो सर आपके शानदार कार के लिए। और जितने लोग देख रहे हैं सबके चेहरे में एक अलग सी खुशी, एक अलग सा एक्साइटमेंट, एक अलग सा उम्मीद। आपके कार को देखकर सबके अंदर एक उम्मीद दिख रहा है सबके चेहरे में। तो देख सकते हैं दोस्तों, DMPL तो सब आसान है। कहाँ से कहाँ पहुंच गए सर, किस स्थिति में थे आप सबने सुना, और आज कैसी स्थिति बदल गई है। तो बहुत और बढ़िया सर सर आपके और शानदार सर मैं और कुछ बोलना चाहूंगा सर अभी इसी लाइन में। सर अभी अभी रिसेंटली लाइफ इतना शानदार हो चुका है, और DMPL में सर मेरा जो अभी तक का लगभग 7.5 महीना का सफर है, और 7.5 महीना में सर शानदार मेरा जो इनकम है 17,32,281 सर। 7.5 महीना में 17,32,281 रुपया इनकम कर लिया हूँ सर। बाप रे, क्या बात है, क्या बात है। 7.5 महीना में 17 लाख और कितना बोले? 32,281 रुपया सर। 17,32,281 रुपया, 17,32,281 रुपया। और सर एक दिन का मेरा जो हाईएस्ट इनकम अभी तक जो बना है सर, शानदार 32,000 प्लस का एक दिन का इनकम मेरा पहुंचा है सर। एक दिन में 32,000 प्लस सर। बाप रे, एक ही दिन में 32,000 रुपया, क्या जी बात सर, है, एक बहुत दिन बढ़िया, में बहुत 32,000 बढ़िया। प्लस। और सर और लाइफ अभी ऐसा, जी सर, लाइफ अभी ऐसा हो गया है सर, छोटे मोटे ड्रीम को तो ना सर आजकल ना सोचने की जरूरत ही नहीं है, कि जो मन लगे खरीदो, जो मन लगे खरीदो। उस दिन राम नारायण प्रजापति सर बोल रहे थे, कुछ समय पहले हमारे पास सब्जी भाजी खरीदने के लिए पैसा नहीं था, आज हम सामान को सब्जी भाजी की तरह खरीदते हैं। रियल में सर DMPL में आने से ये चीज हो गया है। और DMPL में बोला जाता है सर DMPL है तो सब आसान है, रियल में सर सब आसान है। और आप एक लाइन बोलते हैं सर, आग लगा लो सीने में जब तक जिंदगी ना बदले महीने में। किसी के ऊपर ये डायलॉग फिट खाता है नहीं खाता है मैं नहीं जानता सर, लेकिन DMPL में ये डायलॉग मेरे लिए 100% फिट है सर, क्या 100% सर, बात है, क्योंकि क्या यहाँ बात है। मेरा और जिंदगी महीनों में बदली है सर। दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, 7.5 महीना में 17 लाख से भी ज्यादा इनकम, ये बहुत बड़ा बात होता है। और महीने की अगर बात करें तो 2,47,000 रुपए के आसपास इनकम होता है महीने का। वही व्यक्ति, आप सब सुने आप सब सर को, कि वही व्यक्ति जिसके पास खाने के लाले पड़े थे, मतलब खाने के लिए पैसा नहीं हुआ करते थे, सोने का ठिकाना नहीं था, रहने का ठिकाना नहीं था, लेकिन DMPL में आने के बाद, विश्वास करने के बाद, अपना मेहनत करने के बाद, सर के अंदर सबसे अच्छा चीज है कि इनका एक्साइटमेंट देखोगे, बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। और इसी मेहनत में दोस्तों आप देख सकते हैं DMPL में 2 लाख से 2.5 लाख महीने का इनकम ले रहे हैं सर। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो महेंद्र पंकज सर, बहुत प्राउड हो रहा है सुनकर। और हम लोग को भी बहुत, जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी बहुत खुशी हो रही है, और मेरे भी बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है कि यार ये प्लेटफॉर्म ने कैसे लोगों की जिंदगी को बदला है महीनों में। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बधाई हो। तो सर आपसे आगे जानना चाहेंगे कि इतना चैलेंजेस था लाइफ में, इतना स्ट्रगल आपने किया, ठीक है, और आपने प्लेटफॉर्म में अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म में काम भी किया। तो अगर आपसे जानना चाहेंगे कि इतने सारे मेहनत, इतने सारे चैलेंज के बाद भी आपने काम किया और आज ये अचीवमेंट ले पाए हैं, कार ले लिए हैं और बहुत सारी चीजें ले रहे हैं, आज कर्ज मुक्त जिंदगी जी रहे हैं, कोई कर्जा नहीं है लाइफ में, बहुत शानदार तरीके से जी रहे हैं। तो आप इन सब उपलब्धियों का अगर कोई कारण बताना चाहे कि आपने ऐसा क्या कारण, सबका अगर समअप करना चाहे, सबके सबका एक कारण देना चाहे कि क्या कारण है आपकी सफलता का, तो क्या कारण आप देना चाहेंगे? सर DMPL में इतने तेजी से सफल होने का कारण सिर्फ इतना है सर, मैं ना सर अपना दिमाग नहीं लगाता, मैं अपना दिमाग नहीं लगाता, मैं ना सर नकल बहुत अच्छी तरीके से करता हूँ। जो सीनियर और क्या बात सिस्टम है, बताया ना, उस पे मैं दिमाग लगाता ही नहीं। और बहुत सारे मेरे ही टीम में ऐसे लोग हैं जो दिमाग लगाते हैं, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूँ सर, कभी भी दिमाग नहीं लगाता। जो सीनियर और सिस्टम बोल दिया, जो मेरे सर बोल दिए, जो आप लोग बोल दिए सर, तो सिर्फ मेरा जवाब एक ही रहता है, जी सर, यस सर, जी सर, यस सर। और जी सर, यस सर, जी सर, यस सर करते करते सर
आज शानदार मेरे घर में 17,32,000 का प्लस का इनकम आ गया सर। और मैं सर सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे वो करता हूँ, फॉलो अप करता हूँ, सीनियर और सिस्टम। सीनियर और सिस्टम जो बोल दिया मैं 100% उस चीज को करता हूँ। मेरे सीनियर और सिस्टम बोलते हैं कंटिन्यू आपको ट्रेनिंग अटेंड करना है, कंटिन्यू प्लान अटेंड करना है, कंटिन्यू जो भी फंक्शन सिस्टम के थ्रू हो उसको करना है। और आज तक सर मैं बता दूं, नेटवर्क अगर कहीं बाहर ही रहता हूं तो ऐसा दिन रहता है, नहीं तो मैं आज तक मैं ट्रेनिंग को छोड़ा नहीं हूं सर। और जो सीनियर और सिस्टम बोल दे उस सर, आंखों पे पत्थर के लकीर है सर मेरे लिए। और मात्र इसी को करके सर आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और मेरे सफल होने का कारण सिर्फ इतना है, मैं डुप्लीकेशन ना सर, नकल बेस्ट तरीके से करने आता है सर मुझे। क्या बात थैंक है, यू क्या सर। बात है। और डेफिनेटली ये बिजनेस ही है नकल करने का, ये बिजनेस ही है डुप्लीकेशन का। तो आपने बहुत शानदार तरीके से डुप्लीकेट किया, वो दिख भी रहा है कि 7.5 महीने में 17 लाख से ज्यादा इनकम किए हैं। तो ये पावर है डुप्लीकेशन का, और ये पावर है, जैसे सर ने कहा दोस्तों, अगर आप भी इनकी तरह सक्सेस लेना चाहते हैं, कम समय में बड़ा इनकम चाहते हैं, बहुत सारे सपने पूरा करना चाहते हैं सर की तरह, सर को देखे कि कितना हालत खराब था, बद से बदतर हालत कहा जाए तो ये भी एकदम बोला जाए ये भी कम है कि जो हालत इन्होंने फेस किया है, जो चैलेंज इन्होंने फेस किया है। तो इस कंडीशन से फर्श से अर्श तक पहुंच चुके हैं मात्र 7.5 महीने के अंदर। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं अगर आप भी सिस्टम को, आप भी अगर सीनियर को फॉलो करें, और सिस्टम में कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग किसी तरीके का, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, अगर मिस नहीं करेंगे ना, तो गारंटी है, मैं भी गारंटी दे रहा हूँ यहाँ से, कि आपका जिंदगी भी ऐसे कम समय में बदल सकता है। तो बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। आगे सर, जितने लोग सुन रहे हैं, आपका अचीवमेंट जान लिया, आपका स्ट्रगल देख लिया, सारी चीजें इन्होंने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया। तो आप अपने तरफ से, जितने लोग अभी सुन रहे हैं, अभी आने वाले समय में यूट्यूब में भी लोग आपको सुनेंगे, बाद में भी कुछ लोग सुन रहे होंगे, आगे चल के सुनेंगे भी, सुना जाएगा आपका वीडियो, कई हजार लोग सुनेंगे। तो जितने लोग सुनेंगे और जितने लोग अभी सुन रहे हैं आपको, तो आप सबको अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी सर। सर मैं लोगों को सिर्फ ये मैसेज देना चाहूंगा, क्योंकि ये बिजनेस इतना शानदार और इतना जबरदस्त बिजनेस है जिसमें आप अभी हो और जिसमें आप कदम रखने वाले हो। डीएमपीएल ना लोगों की दिशा और दशा बदलते हैं, जैसे मेरी बदली है। तो मैं आप सभी साथियों को बोलना चाहूंगा दोस्तों, आपको अगर इस बिजनेस में सफल होना है, जी हाँ, अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है ना, तो अपने ऊपर और अपने बिजनेस के ऊपर, अपने सीनियर, अपने सिस्टम, अपने कंपनी के ऊपर आपको ना 1000% भरोसा होना चाहिए। कोई आपको कुछ बोले ना, तो आप उसका ऐसी का तैसी कर दो, इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और मैंने सिर्फ यही किया, मुझे शुरू दिन से, जी हाँ, मुझे शुरू दिन से अपने ऊपर और अपने बिजनेस के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा था, इतना ज्यादा भरोसा था कि अगर कुछ हो सकता है मेरे लाइफ में, तो सिर्फ यही डीएमपीएल बिजनेस है जिसके माध्यम से मेरे लाइफ में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो आप सभी साथियों को मैं बोलना चाहूंगा, अपने ऊपर, अपने सीनियर पर, अपने सिस्टम, अपने डीएमपीएल कंपनी के ऊपर ना इतना भरोसा करो, इतना भरोसा करो, क्योंकि भरोसा करोगे तभी आपका बिजनेस चलेगा। बिना भरोसा करे आप लोगों को विश्वास दिला ही नहीं पाओगे, आप लोगों को आगे बढ़ा ही नहीं पाओगे। और मैंने सीनियर सिस्टम अपने कंपनी पे मात्र भरोसा किया, काम करना चालू किया, सीनियर सिस्टम जो बोला उसको कंटिन्यू करना चालू किया। सीनियर के माध्यम से जो भी ट्रेनिंग प्लान, जो भी एलडीपी प्रोग्राम हुआ, 100% मैंने अटेंड किया। और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं तो अटेंड किया, और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हर बार के प्रोग्राम में मैंने लेके गया। और इसी का कारण है दोस्तों इतने कम समय में इतनी बड़ी सफलता। और मैं आप सभी साथियों को बोलना चाहूंगा, ऐसा मौका जब भी मिले, और मैं बता दूं ऐसा मौका आपको 15 तारीख को मिल ही रहा है। शानदार हमारे सर लोगों के माध्यम से एलडीपी प्रोग्राम रखा गया है। तो अपने ना ज्यादा से ज्यादा लोगों को एलडीपी प्रोग्राम में लेके चलो, खुद तो चलो और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को एलडीपी प्रोग्राम में लेके चलो, क्योंकि इसी से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आना है। और मैंने सिर्फ इसी को किया, और इसी को कर करके आज मेरे लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। कुछ समय पहले खाने के लिए पैसा नहीं था, आज मात्र 7.5 महीना में 17,32,000 प्लस के इनकम कर पाया हूँ। शानदार अपने ड्रीम कार में घूम रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने के नतीजा से दोस्तों। तो बस सर इतना ही था सर, मेरा जो अभी तक का लाइफ का एक्सपीरियंस था सर।
क्या थैंक यू बात है, सर। क्या बात है। बहुत बहुत बधाई सर आपको, आपके इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके अचीवमेंट के लिए, आपके जर्नी के लिए आपको बधाई। और आपने जो चैलेंज फेस किए, आज लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखा आपके लाइफ को सुनकर, आपको सुनकर, आपके बारे में जानकर बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज सीखने मिला। तो जितने लोग अभी हमारे साथ बने हुए, अभी भी बहुत सारे लोग, तो आप सबके लिए चैट बॉक्स ऑन है। आप सब अपना फीलिंग जरूर शेयर कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस, आपने क्या फील किया आज के सेशन को लेकर, अब आपके अंदर क्या चल रहा है आज के सेशन को सुनने के बाद, वो आप जरूर शेयर कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में आपको जल्दी से शेयर करने हैं, तो आप सबके लिए चैट बॉक्स ऑन है, जल्दी से जल्दी आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत शानदार मेरे शेर बोल रहे हैं। रविकांत सर ने आपको सुना आज पूरे अच्छे तक रुला दिए बोल रहे हैं। संजय देवांगन जी बिलासपुर से सुपर सुपर भैया बोल रहे हैं। जितेंद्र पंकज जी, क्या बात है, आपके भाई हैं मतलब, बहुत जी बढ़िया। सर, जी सर, छोटा भाई है सर। हाँ, एकदम खुश हो गए हो। 5 लाख महीने कमाना है महीने का, सुरेश बंजारा जी, बहुत ही शानदार। बहुत सारे लोगों पे आग लगा दिए, जिंदाबाद डीएमकेएल। सर जी का, सर जी कर सकते तो हम भी क्यों नहीं। संगीता भगत जी, मुझे भी करना है। जीत राम साहू जी, यस मैं भी बहुत बड़ा करूंगा सर। आकाश कुमार ध्रुव, क्या बात है। इंस्पिरेशन स्टोरी, इंस्पायरिंग स्टोरी है देवी प्रकाश शर्मा जी, क्या बात है। बहुत सारे लोगों का एक से बढ़कर एक कमेंट आ रहा है। आग लगी तो थी लेकिन और लग गई है सर को सुनकर, बोली जानकी ठाकुर मैडम, क्या बात है। चलिए, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा एक से बढ़कर एक कमेंट आ रहे हैं सर आपके लिए। बहुत सारे लोगों के लिए आप आज मोटिवेशन, एक्सपीरियंस, इंस्पिरेशन बन चुके हैं आज बहुत सारे लोगों के लिए। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सर। चलिए, ये सब हो बहुत पाया बढ़िया। है सर आप लोगों के एक सोच से, और इतना आज मेरे लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन आया है सर। इसके लिए आप तीनों त्रिदेवों को सर दिल से नमन। क्योंकि आप लोग अगर ये सोच, ये विजन नहीं लाते ना सर, तो आज हम कहाँ रहते इसका हमको खुद पता नहीं है सर। थैंक यू सर। और मेरे सभी सीनियर और सभी गुरुजन और मेरे सभी पार्टनर्स को, मेरे टीम पार्टनर्स को दिल से नमन कि आप सभी के सहयोग और प्यार की वजह से आज मैं ये कर पाया सर। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच महेंद्र पंकज सर, अपना समय, एक्सपीरियंस देने के लिए, शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, अब हमारा सेशन यहीं तक का था। परसों डीएमपीएल आप सबके लिए ऐसा ही एक शानदार जबरदस्त सेशन लेकर आ रहा है, जिसके कारण, जिसको अटेंड कर करके, जहां से सीख सीख करके, जहां से एक्साइटमेंट ले करके, जहां से लोगों के अंदर नॉलेज इतना भरता है, उस सेशन का नाम है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, आप सबके डिमांड के कारण, आप सबके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आप सबके अचीवमेंट को बढ़ाने के लिए, आप सबके अंदर एक्साइटमेंट को जगाने के लिए डीएमपीएल लेकर आया है एलडीपी 6.0, जो कि परसों 15 तारीख को होने वाला है। तो अगर आप भी ऐसे सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, आप भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, और आपके लाइफ में आसान शब्द को आसान बनाना चाहते हैं, तो जरूर इस सेशन का हिस्सा बनिए, जिसका नाम है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम 6.0। तो ये सेशन आप सबके लिए अवेलेबल है। टिकट आप अब आज के आज रिजर्व कराइए, लिमिटेड सीट है, 90% सीट बुक हो चुके हैं। और बड़े मजे की बात यह है कि उस दिन हमारे कंपनी का, डीएमपीएल का फर्स्ट एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करेंगे सब मिलजुल कर। बहुत मजा आने वाला है, बहुत एक्साइटिंग सेशन होने वाला है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी ने सर को बहुत शिद्दत से आखिरी समय तक सुना, बहुत सारी चीजें आपने सर से सीखा होगा, तो आप भी बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सब बहुत अच्छा श्रोता हैं, बहुत अच्छे लिसनर हैं, जिन्होंने इनको सुना और सीखा। और आज पूरा जान लगा दीजिए, पता नहीं, जितना हो सके लोगों को इनवाइट करिए, पता नहीं कौन महेंद्र पंकज मिल जाए आपको जो इनकी तरह काम कर दे, और आपके भी लाइफ में बहुत सारा जिंदगी बदलने वाला काम होना चालू हो जाए। तो थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ और जय डीएमपीएल।